अंडरग्राउंड दिवाली सेलिब्रेशन। राजानगर नामक गांव में रंजीत नाम का एक व्यापारी रहता था। वो हमेशा एक ही व्यापार ना करके अलग अलग समय में ज्यादा डिमांड में रहने वाले व्यापार ही करता रहता था। एक दिन इस तरह सोच रहा था, जल्दी दिवाली आ रही है, अगर मैं क्रैकर्स का व्यापार किया तो बहुत अच्छी कमाई कर सकूंगा। वो इस तरह सोचते रहता है। उतने में उसका साला मुन्ना आकर उससे कहता है, क्या हुआ जीजाजी, इतना क्या सोच रहे हो? कहीं मेरे शादी के बारे में तो नहीं? अरे इतना सीन नहीं है यार, तुम्हें मुझे एक सहायता करनी होगी। हाँ हाँ जीजाजी, आपके लिए तो मेरे प्राण भी हाजिर है, बोलिए। अरे तुम्हारे प्राणों का मैं क्या करूं? अब तुम मेरे प्राण मत लो और मेरी बात सुनो। थोड़े दिनों में दिवाली का त्योहार आ रहा है, इसलिए मैं क्रैकर्स का व्यापार करना चाहता हूँ। बाहर से सामान उठाने से अच्छा है मैं खुद ही क्रैकर्स बनाकर उसे बेचूं, जिसके लिए मुझे नौकरों की जरूरत है। ठीक है जीजाजी, आपको नौकरों की जरूरत है ना, मैं अभी लेकर आता हूँ। अगले दिन मुन्ना बच्चों को इकट्ठा करके रंजीत के पास लेकर आता है और कहता है, जीजाजी ये रहे आपके नौकर, एक से बढ़कर एक मिशन जैसा काम करेंगे। उन्हें देखकर रंजीत कहता है, अरे मुन्ना, मैंने नौकरों को कहा था, तुम तो इन छोटे बच्चों को लेकर आए। ये तो स्कूल जाएंगे ना, तो काम कैसे करेंगे? अरे जीजाजी, आपको कुछ नहीं मालूम, इन लोगों को थोड़ा सा पैसा देकर आप ज्यादा काम करवा सकते हैं। कौन है यहाँ पूछने वाला? इनके माँ बाप ने ही अपनी मर्जी से इन्हें यहाँ भेजा है। हमें क्या, हमें तो लाभ हो रहा है ना। अरे ऐसी बेकार की बातें करोगे तो इनके माँ बाप के साथ तुम्हें भी दिवाली के बोनस के रूप में अंदर करवा दूंगा। तुम्हारे खाने का खर्च भी नहीं होगा और ज्यादा लाभ भी होगा मुझे। अरे क्या जीजाजी, इतना बड़ा दिवाली का ऑफर नहीं चाहिए मुझे। आप जैसे चाहे वैसे लोगों को लेकर आऊंगा। अगले दिन तरह तरह के क्रैकर्स बनाकर रंजीत बेचना शुरू करता है। गांव के सभी लोग आकर उससे क्रैकर्स खरीद कर लेकर जाते हैं। इतने में गांव के सरपंच एक अनाउंसमेंट करते हैं, सुनिए सुनिए गांव वालों सुनिए, सारे गांव वालों को यह बात बताई जाती है कि दिवाली का त्योहार के कारण पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है और जिसकी वजह से हादसे भी हो रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को ये गुजारिश है कि कम मात्रा में क्रैकर्स जलाने हैं। सभी लोग अपना ख्याल रखिए। अगले दिन ये बात सुनकर रंजीत बहुत चिंता से बैठा हुआ रहता है। तभी उसके पास मुन्ना आकर कहता है, अरे क्या हुआ जीजाजी, ऐसे चिंता में क्यों बैठे हो? अरे क्या कहूँ यार, कल सरपंच जी ने जो कहा है उसके कारण बहुत सारे लोग कम मात्रा में क्रैकर्स खरीद रहे हैं। मुझे डर है कि अपने व्यापार में मेरा पैसा ना डूब जाए। अरे इतनी सी बात, इसके लिए इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? आजकल सभी चीजें अंडरग्राउंड में ही तो चल रही है। इसलिए हम लोगों को भी इस साल दिवाली का त्योहार अंडरग्राउंड में मनाने के लिए कहेंगे। कैसा रहेगा? अरे वाह, कितने दिनों बाद तूने अच्छी सलाह दी है साले साहब। इसके जरिए हमारा सामान भी बिक जाएगा। सरपंच के आदेश के अनुसार पोल्यूशन भी नहीं होगा। अगले दिन लोग पंचायत के पास बैठकर बातचीत करते रहते हैं। एक व्यक्ति कहता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार, दिवाली के त्योहार का मजा ही नहीं आ रहा है। अगर हम लोग सरपंच जी की बातें मानेंगे तो हमें केवल अपने घरों को दियों से सजाना है, बस यही हमारा दिवाली का त्योहार होगा। उनकी बातें सुनकर रंजीत कहता है, अरे आप लोग क्यों इतना चिंता कर रहे हो? जैसे सरपंच जी ने बताया वो भी हो जाएगा और आप लोग जैसे क्रैकर्स जलाना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। अच्छा रंजीत जी, तुम ही बताओ ये सब कैसे होगा? कुछ नहीं, अंडरग्राउंड दिवाली सेलिब्रेशन करना है बस। अगले दिन रंजीत अब गांव के सारे लोग भी अंडरग्राउंड में दिवाली खुशी से मनाते रहते हैं। गांव के लोगों के साथ खुशी से सेलिब्रेट करता है। रंजीत दिवाली के क्रैकर से हुई कमाई से अपना जीवन खुशी से बिताने लगता है। आज के बालक ही कल के महापुरुष है।
इसलिए हम लोगों को करेंसी नोटों से ज्यादा बच्चों का भविष्य बहुत अनमोल है। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद। ट्रैक्टर रोड रोलर। गोविंदपुर नाम के गांव में गणेश नाम का एक व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ के कुछ भी काम ना करते हुए खाली घुमा करता था। उसे देखकर गांव के लोग ऐसा कहते थे, अरे गणेश, तेरे पढ़ने का क्या फायदा? तू पढ़कर भी वैसा है और हम ना पढ़कर भी वैसे ही हैं। कुछ भी करने के लिए समय आना चाहिए। तुझे पता चलेगा मेरे और तुम्हारे में फर्क क्या है। बालों से पहाड़ खींचना चाहते हो क्या? तू बहुत ही जिद्दी है। तब गणेश, सही है ना चाचा जी, जब मारना ही है तो जोर से मारना। तुम्हारे जैसा कैसे भी जीवन बिताना मेरे बस की बात नहीं है। केवल कागजी घोड़े दौड़ाने जैसा है तुम्हारा व्यवहार। तब गणेश, तुम जो भी कहो, सुनने के लिए क्या मैं छोटा बच्चा हूँ? चॉकलेट हाथ में रखा तो मुंह बंद करने के लिए चाचा जी। घर पर गणेश के माँ बाप दुखी होते हैं। गणेश की माँ ऐसा कहती है, गणेश, तुम कुछ काम नहीं करोगे तो हमारा जीवन कैसे बीतेगा? गणेश के पिताजी ऐसा कहते हैं, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी तुम्हारा कुछ उपयोग नहीं है। मेरी तो उम्र हो गई है, तुम्हारी कमाई से ही हमें जीना है। गणेश की माँ ऐसा कहती है, देखो गणेश, तुम्हारे साथ पढ़े हुए सारे नौकरी कर रहे हैं, मगर तुम हो कि खाली बैठे हो। माँ बाप की इस तरह की बातें सुनकर गणेश सोचने लगता है। उसके अगले दिन अखबार में आए हुए एडवर्टाइजमेंट को देखता है। कोई एक ऑटोमोबाइल कंपनी नए इंजीनियरिंग को अवसर दे रही है। कोई एक यंत्र जो जनता के लिए उपयोगी होने वाला हो। उसे बनाने वालों को अच्छे इनाम के साथ नौकरी भी मिलेगी, ऐसा एडवर्टाइजमेंट होता है। उस अखबार का एडवर्टाइजमेंट पढ़कर गणेश सोचता है, कोई यंत्र बनाकर उसके द्वारा लोगों को कुछ ना कुछ मदद हो। मैं सोच रहा हूँ कि रोड रोलर के व्हील्स लगाए जाएं तो वो कैसे उपयोगी रहेगा। ये सोचकर यंत्र तैयार करना शुरू करता है। एक नया यंत्र तैयार करता है। ट्रैक्टर को रोड रोलर के व्हील्स लगाता है। ऐसा यंत्र तैयार करके गणेश ऐसा सोचता है, अरे वाह, सोच के मुताबिक ही बना है। अब इसके बारे में उस कंपनी वालों को ही बताना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो कंपनी के मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर से ऐसा कहता है, मेरा नाम गणेश है, गोविंदपुर नाम का मेरा गांव है। मैं मैकेनिकल पढ़ा हूँ। आपके अखबार में दिए हुए एडवर्टाइजमेंट को देखकर एक यंत्र तैयार किया है मैंने। तब मैनेजर ऐसा कहता है, हाँ तो उसके उपयोग क्या है? तब गणेश, ये खेती के काम में और सड़क बनाने के लिए काम में आ जाएगा। तब मैनेजर ऐसा कहता है, वेरी गुड, एक बार हम आकर उसे देखेंगे। ये कहते हुए गणेश के घर आकर उसे देखते हैं। बहुत खूब बनाया है गणेश, इसके द्वारा सड़क तैयार कर सकते हैं और खेती के काम भी कर सकते हैं। इतना उपयोगी यंत्र तैयार किए हुए गणेश को हमारी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट दे रहे हैं। उसके अगले दिन गणेश के बारे में और गणेश ने तैयार किए हुए यंत्र के बारे में भी अखबार में छपता है। अखबार में आए हुए गणेश के छपे हुए फोटो को और गणेश के बनाए हुए यंत्र को देखकर गांव का एक व्यक्ति ऐसा कहता है, क्या बेटा, जोर से मारा है। वाह, तुम मामूली आदमी नहीं है रे। तब गणेश, समय आया है, किया है, बोला ना समय आना चाहिए। वो ट्रैक्टर रोड रोलर के साथ खेती का काम करते हुए खुशी खुशी जीवन बिताता है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी आदमी को कम नहीं आंकना चाहिए।
जब समय आता है तो मेहनत करने वालों की जीत होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।